आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज कॉमर्स के क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 1 देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है कॉमर्स के सब्जेक्ट के। एक एक करके सिलेबस को पहले देखेंगे, उसके बाद चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले कॉमर्स में 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट साइंस और आर्ट्स को भी सेम पढ़ना पड़ता है और कॉमर्स को भी। इसके अलावा कॉमर्स अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट होते हैं प्लस बीएसटी और यही है एक एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी मिलाकर ये 200, ये भी 200 और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप हो या इकोनॉमिक्स 100 नंबर, यानी टोटल कितने नंबर के होंगे? 500 नंबर के होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में के पहला चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, उद्यमितीय शासिक, उद्यमितीय या शासिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। यानी एक उद्यमितीय हो या शासिक हो, एंटरप्रेन्योर को ही कहा जाता है, जिसको हिंदी में उद्यमी कहा जाता है। ठीक है ना? तो उद्यमी को कैसे अवसर को, अपॉर्चुनिटी को अनुभूति यानी फील करता है, यानी पहचान करता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है, इस चैप्टर में हम समझेंगे। और उद्यमी के लिए क्यों ज़रूरी है अपॉर्चुनिटी, अवसर ढूंढना, पहचानना और उसे अच्छे से समझना, एनालिसिस करना और प्रोजेक्ट बनाना क्यों ज़रूरी है, इसे देखना बहुत ज़रूरी होती है उद्यमी के लिए। तो इसको सबसे पहले हम एमसीक्यू के रूप में देखेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन इसके कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू से देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? ठीक है ना? निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? एलिमेंट कौन कौन है? तो इसमें 5 होते हैं। तो एक है समझ की शक्ति, होते हैं परिवर्तन पर नजर, ये भी होते हैं। न परिवर्तनीय गुण होनी चाहिए उद्यमी में, ये भी होना चाहिए। इनमें से सभी है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। क्या किसी निश्चित, अब देखिए यहाँ, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व, अब यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है, जब आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो क्या उससे पहले आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? यानी आप कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस में अवसर, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसको डिसीजन ले लेते हैं कि हमें यही बिजनेस करना है, तो क्या आप अपने इंटरनल पावर पे ध्यान देंगे, रिसोर्सेज पे ध्यान देंगे कि उसकी मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसे मिलेंगे, उसकी फाइनेंस की कैसे दिक्कत होगी, तो उसका सामना कैसे करेंगे, इस सारे चीज़ पे ध्यान आपको देना आवश्यक है या नहीं? तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे कि हमारे पास आंतरिक संसाधन यानी इंटरनल रिसोर्स क्या क्या चीज़ है, और इसके बिना आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, तो व्यवसाय को डिक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना? आपके इंटरनल पावर ही है जो व्यवसाय की ग्रोथ कराती है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होती है आपके आंतरिक संसाधनों पर। कोई दिक्कत? चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, किसी, बस सेम क्वेश्चन को इसमें फिलिंग द ब्लैंक में बना दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना डैश होता है। तो आवश्यक है तो आवश्यक होंगे, ऐसे देख लेते हैं ऑप्शन। अनावश्यक तो बिल्कुल नहीं, हानिदायक तो और कुछ नहीं, लाभप्रद फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ आवश्यक दिया हुआ, नेसेसरी है, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिना दिए हुए आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसका आंसर सही आवश्यक होगा, न कि लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अवसर का प्रकार है? अवसर दो प्रकार के होते हैं, एक है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा होता है, क्या होता है, निर्मित अवसर। ठीक है, तो इसमें से है प्रथम अवसर, नहीं होंगे। निर्मित अवसर ये है, अंतिम अवसर ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसायिक अवसर डैश से संबंधित है। ठीक है ना, ये फिलिंग द ब्लैंक है, इसको भर देना है। तो वाणिज्यिक यानी जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है कॉमर्शियल से है। ठीक है ना, ठीक है ना, व्यक्तिगत संबंध प्रेरणा से नहीं होता है, उपरोक्त ये भी दोनों नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक व्यवसाय से होता है। कोई दिक्कत, कमर्शियल से। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी फिलिंग द ब्लैंक टाइप के दिए गए हैं। उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है, उत्पाद है ये कोई आपने प्रोडक्ट को बनाया है जिसकी मांग अधिक होती है, तो वो अधिक होगा तो लाभ होगा उसमें। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको बहुत बड़े कस्टमर से डिमांड कर रहा है, बहुत सारे। ठीक है ना, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो वैसी की तरह है, ये क्या होगा, हानि तो होगा नहीं। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं कि सर हमें भी चाहिए, तो उससे हानि तो होने वाली है नहीं, प्रॉफिट ये होगी। ठीक है, अधिक लाभदायक होगी, यहाँ पर लाभप्रद होगी, अधिक लाभदायक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सामान बनाए हैं जो कि डिमांड भी आ रहा है तो अधिक लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लाभप्रद ही होंगे। यानी कहने का मतलब लाभ होंगे, ये नहीं कि अधिक हो जाएंगे। ठीक है ना, ये गारंटी नहीं दे सकते कि अधिक के होंगे, इसीलिए अधिक इसमें लगा हुआ है, जिसके कारण नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, लाभप्रद होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं है तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर 6 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं निम्न में से कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। इसमें कौन सा, यानी इसमें से ऑप्शन में से कौन सा है जो व्यवसायिक अवसर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचान आइडेंटिफाई करने में आपको घटक यानी दिक्कत देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, कि व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढने जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट में ही देखे होइएगा, आंतरिक मांग की मात्रा एक निर्मित अवसर है, तो ऐसा नहीं है। पर्यावरण में विद्यमान अवसर नहीं है, ये सारे ये क्या दे दिया गया था, अवसर के प्रकार है, ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिया गया। तो पहले ये दोनों क्या है, खत्म हो गया, क्योंकि ये क्रिएट नहीं होता, यहीं से ऑप्शन ढूंढा जाता है, तो ये घटक हो ही नहीं सकते हैं। पहला बात तो बी इसलिए नहीं होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये देखने से लिए तो इसका है आंतरिक मांग की मात्रा है। अगर आपने ठीक से नहीं समझे, नहीं जाने, नहीं पहचाने आंतरिक मांग की मात्रा, तो आपका बिजनेस जो भी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहचाने हैं वो एक गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका MCQ क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं चैप्टर 1 का। ये 7 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसे ध्यान से देख लेना है। ठीक है।